आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस है और अनंत चतुर्दशी का दिन है। आप सब लोगों ने साधनाएं की हैं नमोकार मंत्र की, और जिनको नमोकार मंत्र नहीं है तो ओम ह्रीम असिया उषा नमः की माला फेर लेंगे। एक महापर्व में आप लोग शामिल हुए, और बस ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार तप किया, त्याग किया। किसी ने 32 उपास भी की हैं और किसी ने 10 उपास भी किए हैं। किसी ने निर्जल भी किया और किसी ने बिल्कुल कुछ पदार्थों को अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करके और उपवास किए हैं। जिनागम में ये सारी बातें स्वीकार की गई। शक्ति तस्त्याग, जिस व्यक्ति की जितनी सामर्थ्य उतनी वस्तु का त्याग करके अगर वो साधना के संस्कार डालता है तो ये संस्कार भी उत्तम ब्रह्मचर्य में जाके कारण बन जाते हैं। जिन लोगों ने इन दोनों ब्रह्मचर्य का पालन किया उनका वो ब्रह्मचर्य संस्कार डालने का काम किया। जैसे किसान बीज बोने के पहले खेत को जोतता है, फिर उसकी निंदाई और गुड़ाई करता है, कंकड़ों को निकाल के फेंकता है, उसके बाद में बीजारोपण करता है। तो ये एक संस्कार आपने देख के अपनी भूमि को तैयार किया है। और आने वाले समय में इसी मिट्टी के ऊपर जब पुनः सत्संग मिलेगा और पुनः ये परवाएंगे तो ये बीज अपने आप पल्लवित होने लगेंगे और आप अपने आप खुद ही महसूस करेंगे कि हमारी जिंदगी में एक नए आयाम शुरू हो गए। मैं आपको ले चलता हूँ उत्तम ब्रह्मचर्य की तरफ, लेकिन इसके पहले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस जगत के एक ऐसे आचार्य जिनके मुखमंडल से, जिनके उठने और बैठने से, जिनके वात्सल्य से अनगिनत आत्माओं को दिशा बोध मिला, अनगिनत आत्माओं को सुकून मिला, और जिनके आशीर्वाद के तले जो लोग रहे, जिन्होंने रास्ते चलते भी प्रणाम किया तो उन्होंने सद्गति प्राप्त की। और उनके बहुत से ऐसे विघ्न, बाधाएं, परेशानियां मात्र उनके दर्शन से ही समाप्त हो गई। ऐसे मेरे मुनि दीक्षा के संस्कार दाता आज जो भी हूं मैं उन्हीं की कृपा से हूं। ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, और जिनकी तप साधना ने मेरे अंदर भी एक प्यास पैदा की, और ऐसी असंख्य आत्माएं हैं जिनके अंदर उन्होंने बीजारोपण, भले वो निकट ना आए, भले उन्हें दूर से देखा, भले उनके संबंध में उन्हें सुना हो, तो सुने हुए शब्द भी उनके तप की प्रेरणा के कारण बन गए। ऐसे महातपस्वी आचार्य सन्मति सागर महाराज, उनके चरण कमलों में भी प्रणाम करते हुए प्रिय आत्मन आपके सम्मुख हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार करें। छोटे से एक प्रश्न के साथ अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। प्रथम तीर्थंकर से लेकर के अंतिम तीर्थंकर तक जैन दर्शन के तीर्थंकरों ने, अरिहंतों ने, भगवंतों ने नग्नता को क्यों चुना? वस्त्र क्यों नहीं पहने? हम इसके संबंध में जानना चाहते हैं। प्रश्न गूढ़ है, लेकिन जिज्ञासा के साथ पूछा गया है। जिस व्यक्ति को समष्टि के साथ संबंध बनाना हो, सृष्टि के साथ संबंध बनाना हो, सृष्टि के प्राणियों की धड़कनों का स्पर्श करना हो, उनकी आवाजें सुनना हो, उस व्यक्ति की साधना में वस्त्र बाधक है। चाहे वो वस्त्र अल्प हो
या बहुत हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, वस्त्र जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा है। वस्त्र जब जब भी तन के ऊपर आते हैं तो विकृतियां प्रारंभ करते हैं, और आप भी समझते हैं शरीर की विकृति को छुपाने के लिए वस्त्र कारण है, और दूसरे को आकर्षित करने के लिए भी वस्त्र कारण है, और अहंकार का संवर्धन करने के लिए भी वस्त्र कारण है। जब एक छोटे से बिजली के तार में अगर सिर के बाल के बराबर भी प्लग के साथ, होल्डर के साथ दूरी रह जाए तो करंट पास नहीं होता। पारस मणि के साथ अगर पारस मणि को एक मलमल के कपड़े में लपेट दी जाए, लोहे की पेटी में रख दी जाए, तो लोहे की पेटी परिवर्तित नहीं हो सकती। पारस मणि उसे सोना नहीं बना पाएगी। हल्का सा कपड़ा भी अगर बीच में है तो संबंध नहीं बन सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए वर्धमान ने आदिनाथ की परंपरा से चले आए अंतिम तीर्थंकर वर्धमान ने भी उसी परंपरा का अनुसरण किया। उनके कहने से नहीं किया, देख करके नहीं किया। हो सकता है आपके मन में आ जाए कि नग्नता एक चारित्र है। नहीं, चारित्र नहीं है, इस भूल में मत रहना। नग्नता चारित्र कैसे हो जाएगी? जानवर भी नग्न है, तो क्या उसे हम चारित्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नग्नता ज्ञान का एक सुपरिणाम है, शुभ परिणाम है कि ज्ञान की समझ में यह आ चुका है कि जब तक मेरे साथ परिग्रह जुड़ा है, आवरण जुड़ा है, मैं प्रकृति के साथ, प्राणी के साथ अपना तादात्म्य संबंध नहीं बना सकता। चारित्र उस ज्ञान से जन्मा है, सम्यक ज्ञान का परिणाम है। फिर बाद में उसे एक संज्ञा दे दी गई है। जिस व्यक्ति का नाम, जिस जन्मे बालक का नाम बीके जैन रखा गया है। बीके जैन नाम का कोई प्राणी जन्मा नहीं है। संबोधन करने के लिए माता और पिता के बीच में देह का मिलन हुआ, उसका एक परिणाम है बीके जैन। इसी प्रकार दर्शन और ज्ञान के बीच में जो संबंध बना, जो रिलेशन बना, और जब वो ज्ञान सम्यक श्रद्धा से पैदा हुआ और जब सम्यक बना तो उस ज्ञान को ऐसा लगा कि समष्टि का आचरण करने के लिए आवरण की जरूरत नहीं है, वस्तु की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उन चीजों को हटा दिया जो समष्टि के आलिंगन करने में बाधा हो रहे थे, और उससे हमने फिर संबोधित किया ये चारित्र है। चारित्र के भेद हैं सामयिक छेद विस्थापना, परिहार शुद्धि, सुख सांप्राय यथाख्यात, ये अलग भेद हैं। लेकिन जैसी नग्नता हासिल होती है, चारित्र उसका सम्मान करने के लिए आते हैं, तो उसकी एक संज्ञा पड़ गई सुपरिणाम की। चारित्र प्रमाण पत्र तो स्कूलों और कॉलेजों में दिए जाते हैं, क्योंकि वहां संभावनाएं हैं कि चारित्र होगा कि नहीं होगा। और सम्यक ज्ञान में यह संभावना है कि जहां सम्यक ज्ञान होगा वहां अपने आप चारित्र प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए कपवस्त्र को स्वीकार किया। और मैं आप विज्ञान भी इस बात को अब कहने लगा है, अगर आप रेशमी वस्त्र पहन करके चलते हैं
तो आपका अपने साथ संवाद नहीं हो सकता, आप अपने पास नहीं ठहर सकते, क्योंकि रेशमी वस्त्र के अंदर काम को उत्तेजित करने वाली ऊर्जा विद्यमान है। जितने रेशमी वस्त्रों का उपयोग करेंगे उतना आप अपने से बाहर भागेंगे, दूसरे की तरफ भागेंगे, आकर्षण बढ़ेगा, दूसरे का दिल और दिमाग खराब होगा, साथ में आपका भी होगा, क्योंकि काम अनियंत्रित होना चाहता है। यदि आप सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं तो वो बहुत कम उत्तेजना करेगा, लेकिन उसमें भी आपने अगर चमकीले और भड़कीले वस्त्रों को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी विकृति आएगी। और यदि आप गर्म वस्त्र को स्वीकार करते हैं, जैसे सूफी फकीर स्वीकार करते हैं, बहुत से जिनेतर साधु स्वीकार करते हैं, आप कभी विचार करके देखिए, ठंडी के दिनों में गर्म वस्त्र, ऊन वाले वस्त्र जब आप पहनते हैं, ऊन में कोई गर्माहट नहीं होती, ऊन गर्म नहीं है, ये दिमाग में हो तो निकाल दीजिएगा। ऊन की सबसे बड़ी विशेषता वह है कि प्रकृति के परमाणुओं को वो भीतर नहीं आने देता है और भीतर के ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता है। जब आप ऊनी वस्त्र पहनते तो भीतर का टेम्परेचर जब बाहर भगता है, ऊर्जा बाहर जाती है, तब वह आपके भीतर गर्मी पैदा करता है। तो आप कहते हैं कि ठंडी नहीं लग रही है, और ठंडी में वैसे भी काम ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन वर्धमान कहते हैं कि अगर जगत के साथ, जगत के प्राणी के साथ संबंध बनाना है तो किसी वस्त्र की ही जरूरत नहीं है। आप प्राकृतिक शरीर को प्रकृति के हवाले कर दो, और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस घर की सारी खिड़कियों दरवाजे टाइट बंद हो और बाहर एंटीना ना हो, तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। क्यों? हवाओं का स्पर्श बंद हो गया। कहीं ना कहीं रंध्र चाहिए, छिद्र चाहिए, हवा के आने का मार्ग चाहिए, नहीं तो प्राण भी निकल जाएंगे। और यदि आपको कहीं अपना टीवी भी चालू करना है तो आपको एक एंटीना लगाना पड़ेगा, जो एंटीना बाहर के परमाणुओं को भीतर पहुंचा रहा हो, नहीं तो नहीं। और जिनके घरों में एंटीना नहीं होते या जंगलों में जाते हैं तो बाहर खड़े होकर के अपने मोबाइल से बात करते हैं कि शायद रेंज मिल जाए। तो जहां अगर प्राणी मात्र की रेंज की आवश्यकता है तो वहां तो फिर एंटीना की जरूरत नहीं, नग्न होने की जरूरत है। और वही नग्नता इनर की ऊर्जा को कन्वर्ट करने में, जगाने में कारण बन जाती है। तो महावीर ने बाहर जाती हुई ऊर्जा को भीतर लाने के लिए एक मार्ग चुना, और वो मार्ग है दिगंबरता का मार्ग है, नग्नता का मार्ग है, भीतरकता का मार्ग है। और भीतरकता के मार्ग में आने के लिए परिग्रह की जरूरत नहीं है। जिसको डिलीट करना है उसके लिए बता रहा हूं। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो माँ उसे पुस्तक नहीं देती, चॉकलेट का प्रलोभन देती है। और जब और बड़ा होता है तो उसे गेम्स सिखाते हैं, खेल सिखाते हैं। और बड़ा होता है तो उसे गिनती करने के लिए खिलौने दे दिए जाते हैं, तरीके दिए जाते हैं। और बड़ा होता है तो चित्र सामने रखे जाते हैं। और बड़ा होता है तो पुस्तक दे दी जाती है।
और जितना जितना बड़ा होता चला जाता है और उसकी कक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, और अंत में जब वह एम में पहुंचता है तो उसका घूमना फिरना बंद होता है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ से मतलब है, घूमने फिरने से मतलब नहीं है। और जब वो एम कम में जाता है या एमसी करने के लिए जाता है या एमबीए करने के लिए जाता है, तो बोलता है अब मुझे अपनी लाइफ को और सूक्ष्म करना है। और जिस समय उसे पीएचडी करना है तो उसमें फिर उसे किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वह एक लाइब्रेरी में जाकर के बैठ करके पुस्तकों को खोज करके उनके अंदर से और अपने ज्ञान के साथ चिंतन और मनन से फिर नई वस्तु की खोज करता है। तो महावीर बस उसी कक्षा से, प्राइमरी से उठा करके पीएचडी तक, डीलिट तक ले जाने की बात करते हैं। और कोई भी चीज अगर हमारे साथ है तो बंधुओं हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए नग्नता प्रकृति के साथ जुड़ी रहे, प्रकृति के साथ, प्राणियों के साथ संवाद होता रहे, और इस नग्नता के परमाणु सारे जगत की ओर भागते चले जाएं और ये परमाणु उनका भी स्पर्श करके उनके अंदर भी वो है ब्रह्म, क्योंकि ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म जो सदियों से प्रसुप्त है, जिसे ये भी नहीं मालूम कि मैं एक बीज लेकर के चल रहा हूं और ये बीज कितना वृक्ष से भी महान और बड़ा बन सकता है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, महान बनना चाहते हैं या ग्रेट बनना चाहते हैं? दोनों एक है। अच्छा बनना चाहते हैं या महान बनना चाहते हैं? अब दोनों में अंतर है। अच्छा बनने के लिए आपको महावीर की तरह आना पड़ेगा, और ग्रेट अगर बनना है, आपको महान बनना है, अच्छा बनने के लिए तो आपको बहुत परिवर्तित होना पड़ेगा। क्योंकि महान बनने के लिए तो आप कोई भी काम करो, नेता बन जाओ, दो चार को बंद कराओ, दो चार को पिटवाओ, दो चार को उठाओ, किसी का काम रोको, पाँव में गिराओ, नेता बन जाओ। नेता बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए साम दान दंड भेद सब काम आएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा बनना है तो अच्छा बनने के लिए आपको सरल होना पड़ेगा, सत्य का आचरण करना पड़ेगा, चरित्र का आलिंगन करना पड़ेगा, विनय को अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगी। हर व्यक्ति के प्रति आपके दिल में सम्मान का भाव होगा, और जहां अच्छाई आएगी एक दिन वहां चारिता करके बैठेगा। जब चारिता करके बैठा, जैसे ही बैठेगा उसी समय आपकी पूजा प्रारंभ हो जाएगी, उसी समय आपका आदर और सम्मान जो आपने दिया है वो आदर बैक हो रहा है। जिन जिन कारणों से तुम्हारा आदर खत्म हुआ उन्हें पहला कारण तो वस्त्र है, और ये बात तुम्हें बताई नहीं गई, समझाया भी नहीं गया। पर अच्छे से अच्छा पहनो, पड़ोसी का दिल जलाओ, दूसरे का दिल जलाओ, अपने से बाहर जाओ, क्योंकि तुम्हें संसार चलाना है और महावीर को परमात्मा प्रकट करना है। ब्रह्मचर्य साधारण सी बात नहीं है। बाहर जाती हुई ऊर्जा को भीतर लाना ब्रह्मचर्य है। बाहर जाते हुए उपयोग की धारा को इनर कर देना, इनपुट में लाकर के रखना, यह ब्रह्मचर्य है। यह परमात्मा को जगाने का एक कारण है। जो उपयोग बाहर जा रहा था, पदार्थ की तरफ जा रहा था, उसे परमात्मा की तरफ कन्वर्ट करो। जो उपयोग आपका वस्तुओं की तरफ जा रहा था, उसे अपने स्वयं के पास लेकर के आओ। जो प्रेम तुम बाहर तलाश रहे थे, उस प्रेम को आप कन्वर्ट करके अपने भीतर बैठे परमात्मा से प्रेम करो। और वह प्रेम कब सफल होता है? जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं। अगर आप अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं कर सकते तो आपकी पत्नी भी आपको नहीं मिल सकती। शर्त है ये। एक पत्नी के प्रति अगर अभी ईमानदार बनेंगे तो आपकी पत्नी आपके लिए देवा स्वरूपा हो जाएगी और आप उसके परमेश्वर कहलाएंगे।
और अगर आपने कहीं उसके साथ छल कपट किया तो पत्नी तलाक भी दे सकती है और पीहर जाकर भी बैठ सकती है और तुम्हें आंसू भी बहाना पड़ सकते हैं। अपने अगर आपने जो निकटतम है हमारे भीतर विद्यमान है, जो बीज रूप है, अगर उस चेतना के निकट आकर के आपने उसे प्रेम जताना प्रारंभ किया, और प्रेम जताने का अर्थ ये नहीं कि किसी खिलौने को गले से लगा के घूम दे रहा, नहीं, उसको प्रेम जताने का सिर्फ एक ही तौर तरीका है कि आप अपने भीतर की वक्रता को निकाल दो। यही कारण था उत्तम क्षमा, वो धर्म आया, और उत्तम क्षमा ने क्या किया, क्रोध को जीता। और जब मान का धर्म आया, धर्म नहीं है मान, जब मान का नंबर आया तो नम्रता ने उसे बस में कर लिया, और जब माया आके बीच में खड़ी हुई तो सरलता ने उसे हाथ मिला लिया, गले से लगा लिया। और जब लोभ आकर के बैठा तो संतोष ने, संतोष से मतलब इलेक्ट्रिशियन नहीं, हाँ नहीं तो को संतोष ने किसको गले लगाया, उसकी पत्नी रोने बैठ जाए। और जब संतोष सामने आया तो लोभ उसके चरणों में गिर पड़ा, और सत्य ने जब स्वागत की माला उठाई तो संयम हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। करेक्टर, कलेक्टर नहीं, करेक्टर, कलेक्ट नहीं करना है, कैरेक्टर, चारित्र, जो भीतर के चित्र को बनाता है वही चारित्र है। स्वकीय आत्मानम कर्माणि चरति इति चारित्रा, जो आत्मा से कर्मों को चरता है उसका नाम चारित्र है। और आराधना, जो आद्य है तुम्हारा, जो स्वभाव है तुम्हारा, जो आत्मा है तुम्हारी, उसके प्रति तुम्हारा जब नमना होता है तो आराधना का रूप लेकर के खड़ी हो जाती है। अब आप देखिए, आपके पास ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा के दो आयाम है, या तो आप अपनी ऊर्जा के माध्यम से शरीर मिले तो संसार की संतति का जन्म होगा, और आत्मा से जब आत्मा मिलती है तो परमात्मा की संतति का जन्म होता है, और बाहर की संतति हमेशा के लिए समाप्त होती है। दो प्रकार का मिलन है, एक देह से देह का मिलन है और एक ऊर्जा का अपनी आत्मा से मिलन है। जब ऊर्जा अपनी आत्मा से आके मिलती है तो संसार की संतति का विच्छेद होना प्रारंभ हो जाता है। तो महावीर ने उस संतति को समाप्त करना चाहा, जिसके कारण से मृत्यु भी थी, जन्म मरण भी था, परेशानियां भी थी, दुख भी था, लड़ाई थे, झगड़े थे, ममकार था, अहंकार था, नाली थी, नाले थे, गटर थे, उनमें भी जन्म लेना पड़ा। पता नहीं किन किन योनियों में हम गए सिर्फ उन्हीं कारणों के कारण से। एक वस्त्र कितना खतरनाक है। वस्त्र का एक छोटा सा उदाहरण है। एक रूपसी कन्या ने केस दायर किया, न्यायाधीश के सामने कहा कि एक लड़का मुझे रोज छेड़ता है, उसे लाया गया। न्यायाधीश ने पूछा कि तुम इस लड़की को छेड़ते हो? बोले आज पहली बार देखा है। नहीं सर, ये रोज छेड़ता है, मैंने पहली बार देखा है। न्यायाधीश ने उससे कहा जिस दिन तुम्हें छेड़ा था उस दिन कौन से कपड़े पहने थे? ऐसे ऐसे, जाओ अगली पेशी को वही कपड़े पहन के आना। गया, दोनों गए, वही कपड़े पहन करके कन्या गई। न्यायाधीश ने पूछा से जानते हो? बोले सर इसके पीछे ही तो बदनाम हुआ, यही चाहिए मुझे। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि उसे लड़की पसंद है या उसके कपड़े पसंद है? मेरा आपसे प्रश्न है
कि लड़के ने उसे छेड़ा है या उसने लड़के को छिड़वाने के लिए मजबूर किया है। वस्त्र आप जो पहन रहे हैं वो अपने को हाईलाइट करने के लिए पहन रहे हैं या अपने तन को ढांकने के लिए पहन रहे हैं? विचार करना। ये नग्नता आकाश से नहीं उतरी है, भी त्राता किसी पेड़ से नहीं तोड़ी गई है। ये नग्नता ब्रह्म की उपासना से आकर के अपने आप उतरी है। बंधु, अपनी ऊर्जा के बारे में सोचिए कि हमें अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करना है या सदुपयोग करना, बाहर की तरफ ले जाना या भीतर की तरफ ले जाना है। जब भीतर की तरफ लाओगे तो एक दिन तुम परमात्मा बनोगे। जानते हैं, वृक्ष अगर जमीन में गड़े और हवा मिल रही और उनकी जड़ों को अगर वहां से मिट्टी को वहां से हटा दिया जाए, उनकी जड़ों को अगर बाहर की हवा लग जाए तो जड़ पोला होकर जमीन से नीचे आ जाता है। तो जिन जड़ों को 24 घंटे बाहर की हवा मिल रही हो, वस्त्रों के माध्यम से, खाने के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर चारों तरफ अगर है तो दूषित वातावरण है। इसलिए आपका विश्वास का है। आज तो बच्ची अपने बाप का भी विश्वास नहीं करती, सभी नहीं, जिनके आचरण खराब उनकी बात कर रहा हूं। विश्वास हट गया, साधुओं से भी हटा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हटा। कि किस कारण से हुआ? वस्त्र कितने घातक है। अहंकार को सजाने के लिए जो जो हमने इकट्ठा किया वो हमारे ब्रह्मचर्य को कायम नहीं रहने देता और वो हमारी ऊर्जा को भीतर से निकाल के बाहर ले आता है। इसलिए कहा उत्तम ब्रह्मचर्य। न्यायाधीश ने कहा कि लड़के ने नहीं छेड़ा, तुमने उसे मजबूर किया है। क्या निर्णय हुआ इसका? कि ये वस्त्र, ये नहीं कह रहा हूं आप उतार दें, ये कह रहे हैं कि इतना ज्ञान पैदा कर लें कि तुम्हारी समझ दूसरों को बिगाड़ने के लिए अपना श्रृंगार ना करे, तुम्हारी समझ दूसरों को मजबूर ना करे, तुम्हारी रहनी और गहनी दूसरों को विकारग्रस्त ना करे। वस्त्रों में बहुत ताकत है, गहनों में बहुत ताकत है। और आजकल तो वस्त्रों के साथ साथ अब तो सौंदर्य प्रसाधन आ गया। जिस युग में नारियां कभी श्रृंगार नहीं करती थी, पुरुष करता था, उस युग में नारी की इज्जत थी, सम्मान था। और आज युग में नारी इतना सम्मान कर रही है कि वो अपमान का कारण बन रहा है, इज्जत गिराने का कारण बन रहा है। कभी सोचना आप जितने सुंदर वस्त्र पहनते हैं, जितने उजले वस्त्र पहनते हैं, उससे अनंत गुना गंदा तो तुम्हारा दिल और दिमाग रहता है। वस्त्र गंदे नहीं, दिल और दिमाग गंदा होता है। शहर में बहने वाला गटर गंदा नहीं, दिल और दिमाग में तो उत्तेजना है, काम के प्रति चल रही वो सबसे गंदा है। भीतर की दुर्गंध को पहचानने की कोशिश करें। उत्तम ब्रह्म, जो ब्रह्म का आचरण करके ब्रह्म के आसन पर विराजमान होता है, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य। पहुंच गया, मंजिल पे पहुंच गया। यही जिंदगी है, यही ऊर्जा है, यही काया है, यही महावीर को मिली थी, हम लोगों को मिली है। और जिस प्रकार वो गर्भ से जन्मे थे, हम भी वैसे ही जन्म हैं। लेकिन दोनों की रहनी और गहनी से जमीन आसमान का अंतर आ गया। कितना पावन दिन है, आप एक बार विचार करिएगा। तो अपनी ऊर्जा को इनर बनाने की कोशिश कीजिएगा। उस ऊर्जा को एक बार देखने की, समझने की कोशिश करिएगा। हम किस लिए जन्मे हैं, उसे जिस दिन आप पहचानेंगे कि आज एक दिन का उत्तम ब्रह्मचर्य अगर एक क्षण का पालन से शुरू होगा, तो निश्चित रूप से समझिए कि
सही पहला कदम मंदिर आधी मंजिल का पता देता है, और वो पूरा उठा कदम मंजिल को खींचकर सामने लाकर खड़ा करता है। तो आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है।